बात इसी पुरानी दिल्ली की है। एक वक्त था जब मिसरे दिल्ली में कहे जाते थे और उस पर गिरह लगती थी लखनऊ में। तो एक हमारे नवाब साहब, दिल्ली के नवाब साहब, सर्दी के मौसम में रज़ाई में बैठे हुए आग ताप रहे थे और वो आग तापते तापते इतने मशगूल हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि उनकी रज़ाई जल रही है। पीछे से जल्लाई उनकी बीवी आई और कहने लगी कि सारी रज़ाई जल गई, बैठे हैं तापने। तो ये मिसरे सुनकर नवाब साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अरे ये तो आपने मिसरा कह दिया, इस पे तो गिरह लगनी चाहिए। तो नवाब साहब अगली सुबह उठे और ट्रेन पकड़ कर लखनऊ जा पहुंचे। तो लखनऊ पहुंचने के बाद उन्होंने स्टेशन से रिक्शा किया। रिक्शा करने के बाद वह उस तरफ जा रहे थे जहां उन्हें गिरह लगवानी थी। लखनऊ में एक वक्त ये था कि अगर आप कहेंगे कि अगर आप कहीं एक पत्थर मारेंगे किसी के घर में तो किसी ना किसी शायर के घर में जाके गिरेगा, और अगर आज वो पत्थर आप मारेंगे तो वो किसी ना किसी इतिहासकार के घर में जाके गिरता है। तो लखनऊ की तारीख रही है कि वहाँ पे रिक्शा वाले और ठेले वाले, सब्जी वाले सब शायरी किया करते थे। नवाब साहब ने रिक्शा किया, रिक्शा में बैठे, थोड़ी दूर चले ही थे कि रिक्शा वाले ने नवाब साहब से लखनऊ आने का सबब पूछा कि आप लखनऊ तशरीफ क्यों लाए हैं। तो नवाब साहब ने कहा, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम अपना काम करो, मुझे जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाओ। तो रिक्शा वाले ने थोड़ा कहा कि आप बता तो दीजिए कि किस लिए आए हैं। तो कहने लगे कि यार तुम मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो, तुम अपना काम करो, मुझे जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाओ ना। रिक्शा वाले ने फिर कहा कि बता तो दीजिए कम से कम। तो नवाब साहब ने कहा कि मेरे पास एक मिसरा है जिसमें मुझे गिरह लगवानी है। तो रिक्शा वाला बोला, अरे आप मुझे बताइए ना, मैं लगाता हूँ। तो नवाब साहब ने कहा कि अरे तुम्हारे बस की बात है कि शायरी करना। रिक्शा वाले ने कहा, आप बता तो कीजिए, मैं लगाता हूँ गिरह। तो नवाब साहब ने मिसरा कहा कि सारी रज़ाई जल गई, बैठे हैं तापने। तो रिक्शा वाले ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद कहा कि सारी रज़ाई जल गई, बैठे हैं तापने, ऐसा भी चूतिया कहीं देखा है आपने। और नवाब साहब शेर मुकम्मल करके वहीं से उन्होंने रिक्शा वाले को कहा कि रिक्शा मोड़िए, और वो दिल्ली के लिए वापस आ गए। उन्होंने वहीं से रिक्शा वाले को कहा कि आप रिक्शा मोड़िए, और वो दिल्ली के लिए वापस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया।